हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इस पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनकी जो स्थिति है वो कहाँ कहाँ पे है, आपको मैं पूरा बाकायदा मैप में समझाऊंगा आज की वीडियो में। और ये सभी जितने भी आप एग्जाम देते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अन अकेडमी पर जो है हमारा सारथी कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस 2022 को लेकर। उसमें जो है आपको लाइव क्लासें मिलेंगी। टॉप एजुकेटर जो है आपको उसमें लाइव क्लासें देंगे, प्रैक्टिस सेट्स होगा, बैक ईयर के जो पेपर है उनका पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको। और यूपी पीसीएस 2022 की प्रीलिम्स की पूरी तैयारी जो है अन अकेडमी पर हमारे कराई जा रही है। हमारे कोर्स जो है आप उसका सब्सक्रिप्शन जो है खरीद सकते हो 1 साल का। आपके लिए जो है विशेष ऑफर है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप वो कोर्स खरीदते हैं तो उस पर मेरा रेफरल कोड है UWP10। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज करते हो तो जो है आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। ठीक है, तो आप उसका लाभ भी जरूर लें और उसका जो लिंक है हमने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो होगी इस पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसको उत्तर प्रदेश के मैप को आराम से समझिए। देखिए, 1 मिनट के लिए आराम से देखिए। ठीक, जो मैंने लाल रंग से बनाया है ये मुख्य रूप से गंगा नदी है, गंगा नदी। और जो नीले रंग से है वो और अन्य सहायक नदियां हैं। और ये जो ब्लैक रंग की जो है ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है। ठीक है, इधर हिमालय है और इधर प्रायद्वीपीय भारत। तो हम बिल्कुल एक एक पर बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कितनी? 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। और तीसरी जो नदियां हैं दलदल या किसी झील से निकलने वाली नदियां। तो इन सब पे हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से जो निकलती है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां है देखिए। और ये बाई ओर से जो है इधर से हिमालय से निकलेंगे। सबसे पहली जो नदी है क्रम से हम इधर पश्चिम से शुरू करेंगे। इधर पश्चिम है और पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहली नदी है हिमालय से जो निकलती है वो है, ये देखिए आप नीली सी लाइन, यमुना नदी। कौन सी? यमुना। यमुना नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां के बंदरपूंछ से निकलती है। ठीक, पहली हिमालयन नदियां है। दूसरी है गंगा नदी, जो मुख्य नदी है गंगा। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है गौमुख से। ठीक, तीसरी है हिमालय नदी रामगंगा। और चौथी है फिर शारदा और काली, जिसको घाघर भी कहते हैं, घाघर। और नेक्स्ट नदी है राप्ती। और लास्ट है गंडक। गंडक जो है सबसे पूर्वी नदी है जो हिमालय से निकलती है। सबसे पूर्वी गंडक और सबसे पश्चिमी यमुना। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां से कौन कौन सी नदियां जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इनका भी हम पश्चिम से पूर्व जो है क्रम देखेंगे। सबसे पहला आप ये देखिए, ये चंबल नदी है। फिर नेक्स्ट सिंध नदी, फिर बेतवा, उसके बाद केन नदी, कैन। फिर टोस नदी, टोस, जिसको टोन भी बोलते हैं, टोन। ठीक, फिर है सोन नदी। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व हो जाएगा इनका क्रम। और कुछ दलदल या झील से निकलने वाली नदियां भी हैं। दलदल या झील से निकलती है जैसे कि गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये हिमालयन नदी नहीं है, मतलब हिमालय से इसका उद्गम नहीं है। जैसे कुछ दलदल से निकलने वाली नदियां जैसे गोमती, वरुणा, सई नदी आदि। ठीक, तो ये दलदल से निकलती है। आइए अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो मेन नदी है वो गंगा नदी है। बाकी सब जो है इसकी सहायक नदियां है। तो इसको गंगा नदी अधिग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। गंगा नदी जो है गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के
और ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और इसका जो निकास है वो बलिया से बाहर निकलती है। तो अंतिम जिला बलिया है और उत्तर प्रदेश में जो इसका उद्गम मतलब प्रवेश है वो बिजनौर से होता है। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 28 जिलों से होकर बहती है। कितने? 28 जिलों से होकर बहती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में ही है। इस नदी की, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है। और गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने? 5। और इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करें गंगा की, तो हो जाएगी 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। 5 राज्यों से किससे होकर बहती है गंगा, हम चलो उस पर बता देते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, ठीक, फिर झारखंड 3, बिहार 4 और पश्चिमी बंगाल 5। तो ये 5 राज्यों से भारत के होकर बहती है गंगा। ठीक। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यमुना नदी पर। यमुना नदी का जो उद्गम है उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूंछ से निकलती है। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जो है फैजाबाद के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना। और ये देखिए आप यमुना नदी, और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए बहती है शुरुआत में। ठीक। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में फैजाबाद के पास यूपी में प्रवेश करती है। और ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए चली जाती है यहाँ तक। और ये प्रयागराज में जो है गंगा नदी से मिल जाती है संगम पर। ठीक। हरियाणा की सीमा बनाते हुए प्रयागराज तक जाती है। आइए अब हम बात करेंगे कि जो गंगा नदी है उसमें जो है बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। देखिए गंगा नदी के अंदर बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, सबसे जो पहली नदी है वो रामगंगा है। आप ये देखिए रामगंगा जो है सबसे पहले गंगा नदी में मिलती है। और ये यूपी के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मिलती है गंगा से। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वो है गोमती। गोमती जो है वाराणसी में मिलती है गंगा से। उसके बाद शारदा नदी या काली, इसको शारदा या काली क्योंकि ये 2 भागों में चलती है, इधर से शारदा और ये काली है। और आगे मिलकर जो है यही घाघरा कहलाती है। घाघरा, घाघरा जो है नेक्स्ट नदी मिलती है। और घाघरा में ही जो है राप्ती नदी मिलती है। काली, शारदा और राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदियां हैं। लेकिन ये जो है बिहार में प्रवेश करने के बाद गंगा में मिलती है। कहाँ पे? बिहार में। ये यूपी में नहीं मिलती, घाघरा में मिलती है। और राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर जो शहर है उत्तर प्रदेश का वो बसा हुआ है। ठीक। और जो अंतिम नदी है बाईं ओर से मिलने वाली गंगा में वो है गंडक, जो यूपी और बिहार का की सीमा बनाते हुए बिहार में ही इसका मिलन होता है, मिलन बिंदु जो है। तो इस प्रकार हम समझे कि उत्तर प्रदेश में से बाहर बाई तरफ से जो है 3 नदियां हैं जो जिनका उद्गम जो है ये क्या नाम बिहार में मिलती है। जैसे देखो घाघरा बिहार में है, गंडक और एक नदी है सोन, ये भी बिहार में। तो 3 नदियों का जो मिलन बिंदु है वो यूपी के बाहर है। ठीक। आइए अब हम बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली गंगा में नदियां, दाईं ओर से क्रम से। देखिए सबसे पहले तो जो दाईं ओर से मिलेगी यमुना नदी, यमुना नदी। उसके बाद टोन नदी। ठीक। 2 नदियां हैं जो डायरेक्ट गंगा में दाईं ओर से मिलती है। बाकी जो ये है सब सहायक नदियां हैं यमुना की। जैसे चंबल नदी जो है, जैसे आप ये देखिए चंबल नदी, चंबल नदी इसकी यमुना की सहायक है। और ये इटावा से 40 किलोमीटर दूर, कितने? 40 किलोमीटर दूर जो है मुरादगंज, मुरादगंज में जो है चंबल नदी यमुना से मिलती है। जो फिर नेक्स्ट नदी है सिंध नदी। सिंध नदी का जो मिलन बिंदु है यमुना में वो जालौन के पास है, जालौन के निकट सिंध नदी जो है यमुना से मिल जाती है। ठीक है। फिर यमुना आगे बढ़ती रहती है और इस प्रकार फिर इधर से दाईं ओर से मिलने वाली नेक्स्ट नदी है बेतवा। बेतवा नदी जो है ये झांसी ललितपुर से होते हुए इधर से जो है हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट नदी है कैन। कैन नदी जो है वो बांदा के निकट यमुना में मिलती है और फिर ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद
जो टोन नदी है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, और ये सोन नदी जो है बिहार में जो है जाकर मिलती है। और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, बल्कि सोन नदी में मिलती है, और इन दोनों का प्रवाह, जल का प्रवाह जो है डायरेक्ट फिर बाद में गंगा में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पूरा मैप आपको समझाया, उसमें एक एक नदी पे हमने डिस्कशन किया। कुछ और दलदली नदियां हैं, कुछ छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में इनके अलावा भी है। ये मुख्य नदियां हैं, इनके अलावा कुछ दलदल नदियां हैं, जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें उनको भी शामिल करूंगा, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए जो है मेन नदियां यही थी। छोटी छोटी नदियां हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तो हम अपने चैनल पर जो है यूपी पीसीएस की तैयारी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। बाकी जितने भी और एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी जो प्ले लिस्ट है आप उसको भी देखें। उसमें मैंने ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और उत्तराखंड की भी मैं तैयारी करा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।